कुरान अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो जिमा के तरीके बहुत से हैं, बल्कि हवस परस्तों ने कुछ बेहुदा और तकलीफ दह तरीके भी ईजाद कर लिए हैं। उन तरीकों से बचना चाहिए, बल्कि ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे दोनों खुशो खुर्रम और हिशाश बशास हो जाएं। बेहतर तरीका यह है कि औरत चित लेट जाए और मर्द उसके ऊपर आए, फिर उसके साथ छेड़छाड़ और बोसो किनार करे यहाँ तक कि शहवत भड़क उठे। फिर जल्दी से औरत की इंदामे निहानी में ज़का को दाखिल कर दे और हरकत करे। फिर जब मनी गिर जाए तो कुछ देर तक औरत की गर्दन से चिमटा रहे और ज़का बाहर न निकाले। जब जिस्म में सुकूनो कार आ जाए तो दाएं जानिब होकर ज़का को बाहर निकाले। इसमें एक खूबी यह भी है कि अगर इस किस्म के जिमा से नुफा ठहर जाए तो लड़का पैदा होगा। मुजर्रबाते सुयूती पेज 41। जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब चाहो दिन में या रात में, इसी तरह जैसे चाहो खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, चित से पट से, हर तरह तुम्हारे लिए मुबाह है। लेकिन फिरती तरीका तो यही है कि औरत नीचे और मर्द ऊपर रहे, जैसा कि सारे हैवानात इसी फितरी तरीके पर अमल करते हैं। कुराने पाक की इस आयत में भी इसी तरीके की तरफ लतीफ़ इशारा किया गया है। जब मर्द ने औरत को ढांप लिया तो उसको हल्का सा हम रह गया। कुराने पाक इस तरीके में ज़्यादा राहतों आसानी भी है, औरत को मशक्क़त नहीं उठानी पड़ती। नीज औरत पर थोड़ा वज़न आएगा, जिसकी वजह से उसकी लज्जत में इजाफा होगा। इमाम अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जिमा के वक्त यह नियत हो: 1. तलबे वल्दे स्वाले, 2. बीवी का अदाएं हक, 3. यादे इलाही और आमाले स्वालिहा के लिए अपने दिल को फारिग करना, न बिल्कुल बरहना हो, खुद न औरत, न रू किबला न पुश्त किबला, औरत चित हो और यह उकटू बैठे बोसो किनार छेड़छाड़ से शुरू करे। जब औरत को भी मुतवजह पाए तो ये दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जन्निबन शैताना व जन्निबिश शैताना मा रजकना, जिमा के आदाब, जीमा के आदाब कहकर आगाज करे। उस वक्त कलाम न करे और न औरत की शर्मगाह पर नजर करे। फिर जब इंजाल की नौबत पहुँचे तो दिल ही दिल में ये दुआ पढ़े: अल्लाहुम्मा ला तजल लिश्यानी फीमा रजक्तनी नसीबन। अगर कोई इस दुआ को पढ़ लेता है और उसके मुकद्दर में बच्चे की विलादत है तो शैतान उस बच्चे को कभी ज़रा नुकसान न दे सकेगा। फतावा रजिया जिल्द 9 पेज 425। हिस्ने हसीन पेज 252। औरत के बैठी हुई हालत में मुकारबत संगत न करे, इसी तरह पहलू की तरफ से भी न करे कि इससे कमर दर्द पैदा होता है। औरत को अपने ऊपर भी न चढ़ाए कि इससे औरत बांझ हो जाती है, बल्कि औरत को चित लिटाए और उसकी टांगों को ऊपर उठाए। मुजर्रबाते सुयूती पेज 41। शेखबू अली सीना के नज़दीक जिमा की तमाम शक्लों में बुरी शक्ल ये है कि औरत मर्द के ऊपर हो और मर्द नीचे चित लेटा हो, क्योंकि इस सूरत में मनी मर्द के उज में बाकी रहकर मुतफ़न हो जाती है, जो तकलीफ का बायस होती है। इंजाल के बाद फौरन जुदा न हो, बल्कि इंतज़ार करे कि औरत की भी हाजत पूरी हो जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाही ताला अलैहि फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द में ये कमज़ोरी की निशानी है कि जब मुबाशरत का इरादा करे तो बोसो किनार से पहले जिमा करने लगे, और जब इंजाल हो जाए तो सब्र न कर सके और फौरन अलग हो जाए कि औरत की हाजत अभी पूरी नहीं हो पाई है। कीमिया ए सआदत पेज 266। फरागत के बाद मर्द औरत दोनों अलग अलग कपड़े से अपनी अपनी शर्मगाह को साफ कर लें। दोनों का एक ही कपड़े से साफ करना नफरतो जुदाई का सबब है। अगर किसी शख्स को एहतिलाम हुआ हो तो बगैर वुजू किए, यानी हाथ मुंह शर्मगाह धोए बिना जिमा न करे, वना होने वाले बच्चे पर बीमारी का अंदेशा है। हो सकता है कि बच्चा दीवाना और बेकार पैदा हो। कुव्वतुल कुलूब जिल्द 2 पेज 489। बुस्तानुल आरिफीन पेज 137। ज्यादा बूढ़ी औरत से
जिमा नहीं करना चाहिए कि इससे बदन कमज़ोर और आदमी जल्द बूढ़ा हो जाता है। खड़े होकर भी जिमा नहीं करना चाहिए कि इससे बदन कमज़ोर और ज़ीफ हो जाता है। और भरे पेट भी मुजामत संगत नहीं करना चाहिए कि इससे औलाद कुंद ज़ेहन पैदा होगी। बस लोगों ने ये भी लिखा है कि फरागत के बाद मर्दों औरत और दोनों को पेशाब कर लेना चाहिए, नहीं तो किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला होगा। बुस्तानुल आरिफीन पेज 139। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।